मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी वर्णन चल रहा था शराब, मांस, मधु और 5 उदंबर फल। जो हिंसा को छोड़ना चाहते हैं सबसे पहले इनको छोड़ें। उसके बारे में, शराब के बारे में चर्चा पिछली ज्ञानशाला में हो गई। आज अब मांस के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। न बिना प्राण विघातान, न बिना प्राणि विघातान, मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्, मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्, मांसं भजतस्तस्मात्, मांसं भजतस्तस्मात्, प्रसरत्य निवारिता हिंसा, प्रसरत्य निवारिता हिंसा। बोलिए। न विना प्राण विघातान मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्, मांसं भजतस्तस्मात्, प्रसरत्य निवारिता हिंसा। न बिना सरल है। प्राणी माने प्राणियों के, विघातान माने घात किए बिना। अर्थात प्राणियों के घात अगर ना करें तो मांस की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। मांस की उत्पत्ति प्राणियों के घात से ही होती है। प्राणियों के घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए मांसस्य उत्पत्ति, मांस की उत्पत्ति इष्यते मानी जाती है यस्मात्, क्योंकि। कैसे अर्थ लगाएंगे? यस्मात् क्योंकि प्राणियों के घात के बिना
मांस की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। जब तक प्राणियों का घात नहीं करोगे तब तक मांस की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यस्मात्, क्योंकि प्राणी विघातान बिना, प्राणियों के विघात माने नाश किए बिना, मारे बिना मांस की उत्पत्ति न इष्यते, नहीं मानी जाती है। इसलिए तस्मात् मांसम भजतः, जो मांस को भजतः माने भोजन अर्थात खाते हैं, तस्मात् इसलिए, प्रसरति माने फैलती है, अनिवार्यता अनिवार्य रूप से वहाँ हिंसा। प्राणियों के घात किए बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती। मांस खाने वालों को मांस कहाँ से मिलेगा? पहले प्राणियों का घात होगा तब तो मांस मिलेगा। इसलिए मांस की प्राप्ति में ही हिंसा है। अभी खाने की बात नहीं कर रहे। मांस बनता कैसे है? प्राणियों का घात करो तब बनता है। इसलिए हिंसा तो है ही है। किन जीवों के घात से मांस बनता है? जीव, संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। तत्वार सूत्र का सूत्र है संसारिणस त्रसस्थावराः। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जो एक इंद्रिय होते हैं और त्रस जो 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय होते हैं। स्थावर जीव के 5 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन 5 प्रकार के स्थावरों के शरीर से मांस नहीं बनता। जैसे जल में जो जीव होते हैं, जल ही उनका शरीर है। परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। जल कायिक जीव किन्हें कहते हैं? जल ही जिनका शरीर है उन्हें जल कायिक जीव कहते हैं। अग्नि ही जिनका शरीर है उन्हें अग्नि कायिक जीव कहते हैं। अब उसका शरीर क्या है जल कायिक जीव का? जल। अन्य शरीर नहीं है, अन्य शरीर नहीं है। उसने तो जल को ही अपना शरीर बना के उस आत्मा ने जन्म ले लिया। तो स्थावर जीव के क्या हड्डी मांस खून नहीं होता? नहीं होता। जलकायिक जीव के हड्डी मांस खून नहीं होता। इसीलिए तो परिभाषा बनाई, जल ही जिनका शरीर है वे जलकायिक जीव हैं। अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्निकायिक जीव हैं। अब जिनका अग्नि ही शरीर है उनके शरीर को घात करके मांस कैसे बनाएंगे? नहीं बनता। तो ये नियम बना, स्थावर जीवों के घात से मांस नहीं बनता, मांस त्रस जीवों के घात से बनता है। अब प्रश्न उठा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, त्रस जीव तो 4 प्रकार के, और वो भी चारों गतियों में। अब किनके घात से मांस बनेगा? तो नारकी और देवों के शरीर का ना तो हम घात कर पाते हैं, और जो घात करते भी हैं तो उनमें मांस होता नहीं, इसलिए वो तो बात बनती नहीं। अब आई बात त्रियंच और मनुष्यों की। तो जो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच हैं, इनके शरीर से मांस बनता है। तो क्या त्रियंचों में 2, 3, 4, 5 इंद्री सबके शरीरों के घात से बनता है? बनता है। 2 इंद्री में लट है। अगर लट किसी सफ़ेद कपड़े के ऊपर चले और आपका पैर पड़ जाए तो उसका खून उसमें दिखता है। इसका मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जो त्रस हैं, उनके शरीर के घात से मांस प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। 1 इंद्री से नहीं होता। इसलिए जब तक उनका घात नहीं किया जाएगा मांस मिलेगा कहाँ से? जब घात करके मांस बनता है तो मांस में जीव हिंसा होना स्वाभाविक है ही। गुरुजी, मांस खाने में भी जीव हिंसा और सब्जी खाने में भी जीव हिंसा, क्या दोनों बराबर हैं? दोनों में बहुत अंतर है। हमने अभी समझाया था,
जो आप कह रहे हैं सब्जी, वो सब्जी वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है। उसमें जीव होते हैं कि नहीं? जीव होते हैं। आलू में कितने जीव हैं? अनंतानंत हैं। तो उन अनंतानंत जीवों को खाया तो क्या उनका मांस नहीं खाया? हमने अभी क्या समझाया था, वनस्पति कायिक जीवों के शरीर में मांस नहीं होता, इसलिए मांस खाने का दोष नहीं लगेगा। मांस भक्षण करेंगे तो मांस खाने का दोष लगेगा। अगर आप पानी पिएंगे या सब्जी खाएंगे तो वनस्पति कायिक का दोष लगेगा, मांस खाने का नहीं लगेगा। उसमें जीव हिंसा हुई, जीव हिंसा हुई, पर दोनों में बहुत अंतर। उसमें जीव हिंसा हुई स्थावर जीवों की, इसमें जीव हिंसा हुई तरस और स्थावर दोनों की। ये महान हिंसा है, वो साधारण हिंसा है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए वनस्पति खाना अलग बात और मांस खाना बहुत अलग बात। पंडित जी, क्या देव और नारकियों के शरीर में खून मांस आदि नहीं होते? इन दोनों का शरीर वैक्रियक शरीर है। वैक्रियक माने छोटा बड़ा कैसा भी बना लो, ऐसा शरीर होता है। अब प्रश्न है, इनके शरीर में खून मांस है या नहीं? उत्तर ये है, देवताओं के शरीर में धातु नहीं होती, हड्डी खून मांस कुछ नहीं होता देवताओं के शरीर में। लेकिन नारकियों के शरीर में आचार्यों ने लिखा, सड़े हुए खून मांस जैसे वस्तु से भरा हुआ उनका शरीर होता है। उनके धातु कैसी होती है? सड़े हुए मांस, सड़ा हुआ खून, ऐसे सड़े हुए मवाद भरे हुए जैसा उनका शरीर होता है। इसलिए ये परिभाषा नहीं बनाना कि वैक्रियक शरीर में धातु नहीं होती। वैक्रियक शरीर में धातु होती हैं, पर देवों के शरीर में धातु नहीं होती, नारकियों के शरीर में सड़ी धातु होती है। तो क्या नारकियों के शरीर से मांस बनता है? नहीं, मांस बनने का प्रश्न नहीं उठता। उनका शरीर तो मरने के बाद ही उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। जीवों की घात करने से मांस होता है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, यदि कोई मरा हुआ जीव मिल जाए और उसका मांस भक्षण करे तब तो हिंसा नहीं हुई? उसके बारे में अगला श्लोक देखने योग्य है। यद्यपि किल भवति मांसम, यद्यपि किल भवति मांसम, स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः, स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः, तत्रापि भवति हिंसा, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रित निगोत निर्मथनात्। तदाश्रित निगोत निर्मथनात्। बोलिए, यद्यपि किल भवति मांसम, स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रित निगोत निर्मथनात्। जीवों को मारने से मांस की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर कोई जीव अपने आप मर गया तो उससे भी तो मांस बनता है, फिर उसमें हिंसा कहाँ लगी? देखें एक एक शब्द का अर्थ जरा। यद्यपि, यद्यपि, किल, यह सच है कि भवति होता है मांस। यद्यपि यह सच है कि मांस होता है, स्वयमेव अपने आप ही, मृतस्य मरे हुए, महिष माने भैंस और बैल आदिकों का। भैंस है, बैल है, जंगल में है, भूखी प्यासी मर गई अपने आप, किसी जीव ने काट खाया, गिर पड़ी, मरण को प्राप्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के नीचे कट गई, मर के मरण हो गया। तो उस मरे के शरीर में भी तो मांस हुआ, हमने मारा तो नहीं उसको। फिर देखें, यद्यपि यह सच है कि मांसम भवति, मांस होता है, स्वयमेव मृतस्य अपने आप मरे हुए, महिष माने भैंस और बैलों का भी।
ये सच है, ऐसा भी होता है। तत्रापि वहाँ भी हिंसा भवती, हिंसा होती है। कैसे? तदाश्रित उस मांस में पाए जाने वाले निगोत माने निगोदिया जीवों के निर्मथनात् मारे जाने से। जब भी मांस को काम में लोगे, मांस को पकाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो मांस में तो अनंत जीव राशि वैसे ही पाई जाती है। अगर अपने आप मरा हुआ जीव है, उसका मांस भी अगर खाया गया तो भी तो उन जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। तो मांस तो हमेशा हिंसा का नाश कर, हिंसा का कारण ही है। पंडित जी, क्या अपने आप मरे हुए जीवों का मांस भी बाजार में मिलता है? बौद्ध धर्म की एक विचित्रता है। बौद्ध धर्म कहता है किसी प्राणी को मारो नहीं। यदि वो प्राणी अपने आप मर जाए तब उसका मांस खाने में आपत्ति नहीं है। जीव हिंसा मत करो, जीव को मार के मांस नहीं खाना। अपने आप मर गया, अब उसका मांस खा सकते हो, उसमें दोष नहीं है। और आश्चर्य की बात आप लोगों ने सुनी ना सुनी हो, इधर लंका वगैरह में जो मीट की दुकानें हैं उनके ऊपर लेबल लगा रहता है, ये अहिंसक मांस भंडार है। क्या लिखा रहता है? ये अहिंसक मांस भंडार है। अर्थात यहाँ जो मांस बिक्री किया जाता है वो मार के नहीं किया गया, अपने आप जो मरे हैं उनका मांस बेचा जाता है। प्रश्न, अपने आप जो मरे हैं उनका मांस कैसे मिलता है? तो बौद्ध लोगों में एक अलग पद्धति है, उन्होंने इसका तरीका अलग बनाया है। उन्होंने तरीका ये बनाया है, एक कमरे में मान लो 10 हिरन बंद कर दो और भूखे प्यासे रखो। वो 2, 4, 10, 15 दिन में मर जाएंगे। जो मरता जाए उसका मांस खाते जाओ। ये उनका तरीका है। तो इस तरह भी मांस बनता है, लेकिन ये मांस भी उस मांस के अधीन, उस मांस में पाए जाने वाले भी तो अनंतानंत निगोदिया और त्रसजीव भी तो हैं। फिर जब मांस को खाएंगे उन सबकी हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। जीव हिंसा तो वहाँ भी हुई। आपने दाल रोटी खाई, एक भी जीव नहीं है उसमें, और मांस भक्षण किया, अनंतानंत जीव राशि खाई, तो उसमें हिंसा हुई कि नहीं? आपने उत्पन्न होने में हिंसा नहीं की, लेकिन अगर आपने कमरे में बंद करके मारा तो हिंसा तो वहाँ भी आपने की। लेकिन जब उनका मांस भक्षण किया, अनंतानंत जीवों का घात तो वहाँ भी हुआ। इसलिए मांस भक्षण में हिंसा होने का नियम है। पंडित जी, वनस्पति में रहने वाले जीव उबालने पर समाप्त हो जाते हैं, क्या मांस में भी ऐसा होता है? मांस में ऐसा नहीं होता। वनस्पति सचित्त होती है। जैसे अमरूद या एप्पल, आपने एप्पल लिया, उसमें असंख्यात जीव राशि है। अब उसकी सब्जी आपने बनाई, सब्जी बनाई, सारी जीव राशि समाप्त हो गई। अगर आपको सब्जी नहीं बनानी और मान लो एप्पल ही देना है किसी व्रती को, तो कैसे अचित्त करेंगे? उस सेब को हम गर्म पानी में रख देंगे 10 मिनट तक, अंदर तक वो सेब गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने से क्या होगा? उसकी सारी जीव राशि, जिसका वो वनस्पति ही शरीर था, उसको छोड़ के चली जाएगी, मतलब मरण को प्राप्त हो जाएगी। वो मरण को प्राप्त हो गई, और अब जो सेब जो बचा उसमें कोई जीव नहीं है। सेब की आपने सब्जी बना ली, अब सब्जी के 2 पीस आपने चम्मच में लिए, इन सेब के इन 2 पीसों में कितने जीव हैं? एक भी जीव नहीं। पानी में उबलने के बाद ये प्रासुक हो गई। तो प्रश्न है आपका, क्या ऐसा मांस को अगर हम पानी में उबाल लें तो क्या वो भी जीव रहित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मांस तो जीवों का ही भंडार है। आप उसे कच्चा पक्का कैसा ही यूज़ करो, उसे कितना ही उबालो,
कितना ही गर्म करो, लेकिन उसके जीव कभी मरण को प्राप्त नहीं होते। वो तो मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। सब्जी अलग चीज़ है और मांस अलग चीज़ है। सब्जी में ऐसा होता है, मांस में उबालने पे सारे जीव समाप्त हो जाएं, ऐसे नहीं होता। उनकी तो उत्पत्ति निरंतर होती ही रहती है। पंडित जी, आलू खाने में भी अनंत जीवों की हिंसा हुई और मांस खाने में भी अनंत जीवों की हिंसा हुई, तो फिर इनमें अंतर क्या पड़ा? दोनों में जीवों की हिंसा अनंत है, पर जिन जीवों की हिंसा हुई उनमें दोनों में बहुत अंतर है। जो आलू खाने में जो जीव मरे, वो कैसे जीव मरे? वो तो एक इंद्रिय हैं, साधारण हैं, सूक्ष्म हैं और एक जरा जरा से हैं। और जो मांस में जो जीव हैं वो त्रस हैं, सब शरीर सहित हैं। एक एक त्रस जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव राशि है। आपने आलू की सब्जी बना के खाई, मांस भक्षण का दोष नहीं लगेगा। मांस खाया तो मांस भक्षण का महान दोष लगेगा। आपने आलू को उबाला, आलू में उन जीवों का शरीर नहीं बचा। कुछ लोग क्या कहते हैं, आपने पानी को उबाल के पिया तो पानी में जो जीव थे ना वो मर गए, तो उनका शरीर खाया कि नहीं खाया? उनका शरीर नहीं होता, उनका तो जल ही शरीर है। उनके हाथ पैर हड्डी खून मांस नहीं होते, इसलिए वो तो आत्माएं उनमें थी, वो निकल के चली गई। हिंसा हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मांस में तो महान त्रस जीवों की हिंसा, निरंतर पैदा होने वाले और एक एक त्रस में अनंतानंत निगोदिया निवास करते हैं, उन सब की हिंसा होती है। एक बात और बड़ी विशेष, जितनी इंद्री बढ़ती जाती है उतना दोष ज़्यादा होता जाता है। जैसे आप लौकिक देखो, किसी ने एक पत्ता तोड़ा, पत्ते तोड़ने वाले में जीव हिंसा हुई, वनस्पति का एक हुई, लेकिन लोग बुरा नहीं मानते। आपसे चींटी मर जाए, मक्खी मर जाए, लोग बुरा नहीं मानते। अच्छा और आगे आओ, अब पंचेंद्रीय जीव, अगर आपने कोई तोता चिड़िया मार दी, लोग बुरा मानेंगे। अगर आपने बिल्ली कुत्ता मारा तो और बुरा मारेंगे। अगर आपने भैंस गाय मारी तो और बुरा मानेंगे। हाथी मारा तो और भी बुरा माना जाएगा। जितना बड़ा जीव उतनी ज़्यादा हिंसा। इसलिए आलू खाने में मात्र एक इंद्रिय जीवों की हिंसा है। हिंसा तो हिंसा है और अनंत जीवों की हिंसा है, पाप तो लगेगा, लेकिन मांस खाने में तो उससे अनंत गुना पाप लगता है, क्योंकि उसमें अनंत जीव राशि भरी पड़ी है और प्रति समय उसमें जीवन मरण होता रहता है। इसलिए दोनों में समानता कभी नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था, स्थावर जीव हैं, वे जहाँ पे हैं वहाँ उनकी बॉडी मरने के बाद नहीं रहती, इसलिए वहाँ मांस खून आदि रहने का सवाल नहीं उठता। ये प्रश्न कभी नहीं करें ना कि पानी को उबाल दिया तो पानी के सारे जीव तो उसमें हैं। आप मुनि महाराज को पानी उबाल के देते हैं और पानी के जीव जो थे सारे के सारे उसी में तो मर गए, फिर उससे क्या हुआ? नहीं, मरते नहीं, उनकी बॉडी उसमें नहीं रहती। गर्म करने से वे सारी जलकायिक जीवों की आत्माएं उसे छोड़ के चली जाती हैं। मरण तो हुआ, लेकिन वो मरण अवश्यंभावी है, उससे बचना संभव नहीं, इसलिए वो छोटा है। मांस खाने में दोष बहुत माना गया है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन।
श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्र, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यश जैन। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर वालों की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर।